आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये डेटा दिया हुआ है हमें, ये किसका डेटा दिया हुआ है? पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। फाइंड द, देखिए फाइंड द मोड ऑफ द डेटा गिवन अबव। तो इस डेटा का हमें क्या फाइंड करना बच्चों? मोड। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए तो बच्चों इसका मोड हमें फाइंड करना है इस डेटा का। तो देखिए मोड कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटी सी टेबल बना देते हैं। तो देखिए टेबल हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। तो टेबल में सबसे पहले क्या लिखते हैं? क्लास इंटरवल। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्लास इंटरवल क्या है यहाँ पर? क्लास इंटरवल देखिए ये जो एजेस दी हुई है ये क्या है? क्लास इंटरवल्स। ठीक है बच्चों, तो देखो क्लास इंटरवल में हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो पहला क्लास इंटरवल हमारा 5 से 15 तक है। दूसरा क्लास इंटरवल हमारा 15 से लेकर 25 तक है। थर्ड क्लास इंटरवल 25 से लेकर 35 तक है। फोर्थ क्लास इंटरवल 35 से लेकर कहाँ तक है? 45 तक। और इसके बाद 45 से 55 और 55 से लेकर 65। तो ये क्या है हमारे पास? क्लास इंटरवल्स। ठीक है बच्चों, आप देखिए इन क्लास इंटरवल्स के साथ हमें क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसीज़। तो देखिए फ्रीक्वेंसीज़ क्या है? ये FI। पहले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है? 6। दूसरी क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है? 11। ठीक है बच्चों देखिए थर्ड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है? 21। इसके बाद 23, 23 के बाद 14 और 14 के बाद 5। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसी दी हुई है इन क्लास इंटरवल्स की। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो देखो हमें इस डेटा का क्या फाइंड करना है बच्चों? मोड। तो देखिए जब हम मोड फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों? इस डेटा का मॉडल क्लास फाइंड करते हैं। तो मोड फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करनी होती है? मॉडल क्लास। तो बच्चों मॉडल क्लास कैसे फाइंड करते हैं? देखो तो देखिए जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो देखिए इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 23। तो हम क्या कह सकते हैं? इस क्लास इंटरवल को हम क्या कह सकते हैं? मॉडल क्लास। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास इंटरवल क्या होगा हमारा? मॉडल क्लास। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, ये जो क्लास इंटरवल है ये क्या है? मॉडल। ये हमारा क्या है? मॉडल क्लास। तो बच्चों मॉडल क्लास हमें पता चल चुकी है क्या है। अब देखिए जो मॉडल क्लास में फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं F1 से। इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F0 से। और F1 के नीचे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F2 से। तो समझ में आ गया बच्चों ये तीनों फ्रीक्वेंसी को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो मॉडल क्लास में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमें F1 से रिप्रेजेंट करना है। इसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको F0 से, और जो इसके नीचे फ्रीक्वेंसी होगी F1 के नीचे उसे F2 से। ठीक है बच्चों, अब देखो तो अब यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं, इस टेबल की ऑब्जर्वेशन। तो देखो बच्चों इस टेबल की ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मॉडल क्लास। तो देखिए मॉडल क्लास क्या है हमारी? मॉडल, इसको दोबारा लिख देते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास क्या है हमारी? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास है हमारी ये 35 से 45। तो ये हमारी क्या है? मॉडल क्लास। अब देखिए इसी मॉडल क्लास से हम क्या लिख सकते हैं? वैल्यू ऑफ L। तो वैल्यू ऑफ L क्या है हमारी? 35। मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। और इसके बाद H की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो देखो बच्चों यहाँ पर ये जो हमारे पास मॉडल क्लास है इसका हमें क्या फाइंड करना है? क्लास साइज। H क्या होता है? क्लास साइज। तो क्लास साइज कैसे फाइंड करते हैं? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को क्या करते हैं? माइनस। तो देखिए 45 में से 35 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्लास साइज। तो कितना होगा ये क्लास साइज? 10।
तो क्लास साइज हमें पता चल गया। अब हमारे पास ये तीनों फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, देखिए फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। इन फ्रीक्वेंसी को भी हमें सीक्वेंस से लिखना है। पहले F0 लिखना है, उसके बाद F1 लिखना है और फिर F2। तो इन्हें सीक्वेंस में ही आपको लिखना है, F0, F1, F2। क्या क्या दी हुई है हमें, 21, 23 और ये 14। तो देखो हमारे पास ऑब्जर्वेशन तो ये सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमें फाइंड क्या करना है, मोड। हमें मोड क्या करना है, इस डेटा का फाइंड करना है। ठीक है बच्चों। अब देखिए मोड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला मोड का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मोड इज इक्वल टू एल प्लस, क्या होगा बच्चों, एल प्लस। ठीक है, एल प्लस, देखिए एल प्लस ऊपर क्या लिखते हैं हम, देखिए ये तीन फ्रीक्वेंसी इसमें यूज़ होती हैं, कौन कौन सी, देखिए ध्यान से समझिए, F0, F1, F2। ठीक है बच्चों। तो देखिए ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऊपर हम लिखते हैं F1 माइनस F0 को। ठीक है, तो ऊपर हम क्या लिखते हैं, F1 माइनस F0, इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए। ठीक है बच्चों। सेम F1 माइनस F0 को हम नीचे लिख देते हैं, सेम F1 माइनस F0 को हम कहाँ लिख देते हैं, नीचे। ठीक है बच्चों। अब देखिए नीचे हमें एक और लिखना होता है, एक ब्रैकेट और लिखना है, कौन सा, देखिए F1 माइनस F2, F1 में से F2 को माइनस करना है। तो नीचे क्या लिखेंगे, F1 माइनस F2। ठीक है बच्चों। और इनटू में क्या करना होता है, H। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, ये मोड का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो साइड में कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं साइड में कर देता हूँ इसको। देखिए तो मोड हमारा कितना आ जाएगा, देखिए मोड इज इक्वल टू एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, 35 प्लस। ठीक है, देखिए ऊपर क्या लिखेंगे, F1 माइनस F0। तो F1 माइनस F0 क्या होगा, 23 माइनस 21। ठीक है बच्चों। इसी को हम नीचे लिख देते हैं, 23 माइनस 21 प्लस इसके साथ क्या लिखेंगे, F1 माइनस F2। तो कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, 23 माइनस 14। ठीक है बच्चों। और इनटू क्या करते हैं हम, H। इनटू में क्या कर देते हैं हम, H करते हैं। H की वैल्यू क्या है हमारे पास, 10। तो इनटू में हम कर देते हैं यहाँ पर 10, तो ये इनटू में 10 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 35 प्लस, देखिए ऊपर ये क्या बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, देखिए इस 10 को मैं थोड़ा सा इधर ठीक से लिख देता हूँ। देखिए इसको लिख देता हूँ मैं इधर, इंटू 10 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटू 10। ठीक है बच्चों। तो देखिए ऊपर क्या बन जाएगा, 2 इंटू 10 20, और नीचे बन जाएगा ये 2 प्लस 23 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9। ठीक है बच्चों। अब देखो तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 35 प्लस 20/11। ठीक है। अब देखिए 35 प्लस 20 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 बन जाए 11। ठीक है। और 11 8 जा और 11 1 जा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36.81। तो इस डेटा का जो मोड होगा वो क्या होगा, 36.81 होगा। ठीक है बच्चों।